नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी गुल्लक न्यूज चैनल। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो न सिर्फ अंबिकापुर बल्कि समूचे सरगुजा जिला और पूरे संभाग में मास्क मैन के रूप से पहचाने जाते हैं। उन्होंने कोरोना काल में लगभग 3.5 लाख से अधिक मास्क का वितरण अंबिकापुर के अलावा संभाग के सभी जिलों में किया था। वे गौ सेवक के रूप में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। उन्होंने गौ सेवा मंडल के माध्यम से गायों की न सिर्फ सेवा की है बल्कि अपनी मां के नाम पर छत्तीसगढ़ का पहला एनिमल एम्बुलेंस भी लॉन्च किया था, जो आज न सिर्फ अंबिकापुर बल्कि सरगुजा जिले के कई इलाकों में भ्रमण करके दुर्घटना में घायल हुए मवेशियों को चिकित्सालय तक पहुंचाना और इलाज कराने के साथ ही उनकी जान बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए अंबिकापुर की राजनीति में आना चाहते हैं और नगर निगम में अग्रसेन वार्ड के पार्षद के तौर पर भाजपा पक्ष से उम्मीदवार बनने के लिए इच्छुक हैं, और उनसे हम बात करते हैं कि वे क्या चाहते हैं और क्या लक्ष्य रहेगा उनका। जी जी जी, धन्यवाद विकास जी। मैं वर्तमान में नगर निगम या अंबिकापुर शहर की स्थिति को देखने से काफ़ी पीड़ा होती है। सारी सड़कें धूल दूषित गड्ढा युक्त हो गई हैं और जगह जगह कचरों का ढेर है। नालियाँ कचरे से बजबजा रही हैं। बिजली के तार जितने हैं और खंभे हैं, ये कहीं अलग अलग झूल रहे हैं। खतरा बच्चों के लिए बना हुआ है। इसके अलावा मैं अग्रसेन वार्ड का निवासी हूँ और अग्रसेन वार्ड की दुर्दशा पर काफ़ी दुख होता है। तो मेरे द्वारा ये सोचा गया, क्यों न मैं भी एक प्रयास करके देखूं अग्रसेन वार्ड की दशा सुधारने हेतु। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद पद का उम्मीदवार होना चाहता हूं अग्रसेन वार्ड क्रमांक 38 से, और निश्चित ही अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो मैं पूरे दमखम के साथ मैदान में आऊंगा। तो दोस्तों, आपने देखा अजय अग्रवाल जी भाजपा की ओर से पार्षद पद के उम्मीदवार के लिए दावेदारी कर रहे हैं। यदि भाजपा उन पर भरोसा करती है तो उनका यह संकल्प है कि वे जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरेंगे और न सिर्फ अपने वार्ड का विकास करेंगे बल्कि अंबिकापुर नगर निगम के अन्य क्षेत्र के लिए भी प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराएंगे। उनसे आइए हम बात करते हैं कि गौ सेवा के क्षेत्र पे उन्होंने कैसे कदम रखा और इसके लिए प्रेरणा कौन बने उनके लिए। देखिए, शहर में लावारिस गौवंश जो है वो सड़कों पे विचरण करता है और उसमें बीमार हालत में भी रहता है, और सड़क पे बैठे हुए गौवंशों का वाहनों से एक्सीडेंट भी होते रहता है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए गौ सेवा मंडल नाम की संस्था का गठन किया गया और उसमें कार्य प्रारंभ किया गया। तो मुख्य समस्या ये आई कि घायल गौवंश को अस्पताल तक ले जाया कैसे जाए। कई बार ये भी हो जाता था कि किसी गौवंश का एक्सीडेंट हुआ है और उसको अस्पताल ले जाने के लिए वाहन ढूंढने में देर हो जाती थी। इस बीच गौवंश मान लीजिए काल कलवित हो जाता था, तो जो दृश्य हृदय विदारक होता था। तो इन सब बातों को देखते हुए मैंने अपनी माताजी से घर में चर्चा किया। तो माताजी बोली कि नहीं, आप एक मेरी ओर से वाहन इनको उपलब्ध कराइए। तो माताजी के द्वारा गौ सेवा मंडल के लिए वाहन उपलब्ध कराने हेतु धनराशि दी गई। उस धनराशि से मैंने गौ सेवा मंडल को वाहन उपलब्ध कराया। फिर उसके बाद ये समस्या आने लगी कि हमारे पास जगह की कमी है। अभी तक तो हम सड़क से घायल गोवंश को या बीमार गोवंश को उठा करके ढोर अस्पताल ले जाके वहां इलाज करते थे, लेकिन चूंकि वहां जगह सीमित थी और गोवंशों की संख्या बढ़ते जा रही थी, तो हमने जन सहयोग से एक गौशाला का निर्माण किया जिसका नाम गौ आश्रय धाम है, जो कि खलीबा ग्राम में बनाया गया है। वहाँ अब पर्याप्त संख्या में गौ व्यवस्थाएं हैं और गौ माता की सेवाएं होती है वहाँ। जी जी। और आप जनता को बताना चाहेंगे, कोरोना काल में जब संक्रमण जब अपने उफान पर था उस दौरान आपने हर वर्ग का ख्याल रखा और खास करके संक्रमण से बचाने के लिए मास्क का वितरण किया, तो इसके लिए आपके लिए प्रेरणा कौन बना और कैसे आपने इसे मैनेज किया पूरे संभाग में उस खतरे के बीच जब लोग कोरोना का नाम सुनकर ही दूर हट जाया करते थे। कई वार्डों में, गलियों में, यहाँ तक कि गांव में पूरे चारों तरफ बैरिकेड्स लग जाते थे, लेकिन ऐसे समय में भी आपने न सिर्फ खुद की बगैर जान की परवाह की सेवा की बल्कि पब्लिक के दिल में भी एक अपना
अमिट छाप भी बनाया है। जी विकास जी, ये तो सत्य है। जब लोग अपनों से दूरी बना रहे थे, उस बीच में संपूर्ण सरगुजा संभाग में भ्रमण करके मास्क वितरण कर रहा था। और ये उस समय तो मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित करना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। और मैंने मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित की और घूम घूम करके पूरे सरगुजा संभाग में लगभग 3.5 लाख मास्क का वितरण किया था, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे, मीडिया ने, शहर के लोगों ने प्यार से मुझे एक नया नाम दिया, मास्क मैन। तो आज मुझे मास्क मैन नाम से भी जाना जाता है। जी जी जी, धन्यवाद अजय अग्रवाल जी। और इसके बाद धनराशि की बात आई कि धनराशि की व्यवस्था कहाँ से होगी। तो कई एक लोगों ने मुझे ये कहा कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन मैंने एक ही बात कही कि जब तक मैं सक्षम हूँ मैं स्वयं अपनी राशि से करूंगा, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आपसे भी सहयोग लूंगा। लेकिन मैंने अपने स्वयं की धनराशि से 3.5 लाख मास्क का वितरण किया। जी जी। तो दोस्तों, आपने देखा अजय अग्रवाल जी ने न सिर्फ मास्क का वितरण किया बल्कि गौ सेवा का क्षेत्र में कैसे उन्होंने एनिमल्स की रक्षा की और उनके लिए योगदान देते आ रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में भी बताया। और जनता की सेवा के लिए वे क्या चाहते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उनके वार्ड में न सिर्फ सफाई की समस्या है बल्कि अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लोग तरस रहे हैं। यदि जनता उन्हें मौका देती है और संगठन उन पर अगर विश्वास जताता है तो वे अपने वार्ड की हर तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए भी पहल करेंगे।